एक वर्ड सीख लिया, सिर्फ एक वर्ड, साल भर में 365 वर्ड सीख सकते हो। अगर आपने एक सेंटेंस सीख लिया, साल भर में 365 सेंटेंस सीख सकते हो। अंडरस्टैंड? जबकि एक वंडर ऑफ का साइंस ऐसे का जो होता है, वंडर ऑफ साइंस का ऐसे निबंध, वो भी कहते हैं 150 से 200 शब्दों में लिखने के लिए आता है, जबकि 365 शब्द कितने होते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, इन सब बातों को नहीं मानते। देखिए आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से अनसीन सॉल्व करना है। क्या करना है? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आता है 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस में आता है। अनसीन पैसेज में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसके टेक्स्ट को समझ के उसके प्रश्नों के उत्तर देना। यहाँ पर लिखा रहता है कि राइट द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पैसेज तो पढ़ लिया आपने, ये प्रक्रिया हिंदी में तो काम करती है लेकिन इंग्लिश में नहीं कर पाती, क्योंकि हिंदी आपको पता है, हिंदी का मतलब जानते हो आप लोग, लेकिन इंग्लिश में आप उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते कि आखिर टेक्स्ट क्या लिखा है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सरल हो सकता है। तो अब हम करें क्या? अपन को अनसीन नहीं पढ़ना, अनसीन नहीं पढ़ना, अपन को क्वेश्चन पढ़ना है। मान लीजिए अब उन्होंने पहला क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस पैसेज। तो टाइटल क्या होता है? टाइटल वह होता है जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होती है, या जो शब्द बार बार रिपीट होता है। समझ गए? शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एक शब्द या शब्दों का समूह भी आपका टाइटल हो सकता है। मान लीजिए ऑनेस्टी, टीवाई, ऑनेस्टी, ये भी टाइटल हो सकता है। या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी टाइटल हो सकता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या ऑनेस्टी भी हो सकता है। यूनिटी, यूनिटी भी हो सकता है, या यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है, एकता ही शक्ति है, यह भी आपका हो सकता है। समझ में आया? तो कुल मिला के ये है कि जब कभी भी आप टाइटल फाइंड करोगे तो ये ध्यान देने वाली बात है कि वो शब्द बार बार आया है या उस शब्द के बारे में बात हुई है। भले ही आपको अंग्रेजी नहीं आती, पर इतना तो आपको काम करना ही पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, अब नंबर 2 जब हम उत्तर देंगे तो कैसे देंगे? क्योंकि आपको बिल्कुल पता नहीं है कि अर्थ क्या बोल रहा है उसका, तो आप ये चीजें देखो कि अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आ गया हु मतलब क्या होता है? कौन। इसका मतलब वो आदमी के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? आदमी के बारे में पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में हु आ गया तो आपको पूरे पैसेज में आदमी ढूंढना है और उस आदमी के आसपास का जो मैटर है वही उसका उत्तर होगा। एनी प्रॉब्लम? चलो, तो आपको ये याद कर लेना है और लिख भी लेना है। मान लीजिए वहां पे आ गया विच। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सा। इसका मतलब वो पूछ रहा है वैरायटी। क्या पूछ रहा है? अते डोंट साउट बेटा, डोंट मेक नॉइस। क्या तुमने चालू क्यों किया बेटा? चालू नहीं करो, इधर आओ, अपने आप बंद हो जाएगा। तुम चालू क्यों किया था? चालू नहीं करना है अब, ठीक है। कौन सा, इसका मतलब वैरायटी पूछ रहा है या चॉइस पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? चॉइस। क्या पूछ रहा है? चॉइस। जैसे कि हमने बोला कि कोई 2 एक्टर हैं, कोई 2 नेता हैं, या कोई भी 2 विद्यार्थी हैं, हमने पूछा कि तुम्हें कौन सा पसंद है, तो हम उसमें क्या बोलेंगे? विच। इसका मतलब यह है कि इसमें वैरायटी पूछी जा रही है, मतलब पसंद पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? पसंद या वैरायटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मान लीजिए आ गया वैन। क्या आ गया? वैन। वैन मतलब क्या होता है? कब। क्या होता है? वैन, कब। और जब कब आ गया इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है? समय। अब आप पूरे पैसेज में ये देखेंगे समय कहां पर दिया हुआ है, कौन से समय की बात हो रही। समझ में आया? अब समय की बात करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि व्हेन डज डॉक्टर शर्मा ट्रीट द पेशेंट, ठीक है। तो आपने आंसर ढूंढ लिया कि डॉक्टर शर्मा ट्रीट्स द पेशेंट आफ्टरनून टाइम, या 12 o'clock एट नून, इस टाइप से कर सकते हो। या डॉक्टर शर्मा ट्रीट्स द पेशेंट इन द इवनिंग बिकॉज इन अ डे इन अप टू द आफ्टरनून डॉक्टर शर्मा
attends his patients in the hospital. That's why Dr. Sharma treats the patients in evening. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब टाइम की बात करी। चलो अब जैसे मान लीजिए आ गया वेयर, क्या आ गया वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ, कहाँ आ गया मतलब वो क्या पूछ रहा है जगह। तो आप पैसेज में ये याद करो कि क्या पूछा गया। अगर उन्होंने बोला कि वेयर, वेयर पूछ लिया, इसका मतलब क्या होता है, वो पूछना है कहाँ, कहाँ मतलब कहाँ, मतलब जगह ढूंढना है आपको पूरे पैसेज में। आई बात समझ में, एक एक लाइन का उत्तर है, एक एक शब्द का उत्तर है, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए पूछ लिया हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसा, कैसी, कैसे, मतलब पूछा जा रहा है मिजाज, क्या पूछा जा रहा है मिजाज, या पूछा जा रहा है स्वभाव, क्या पूछा जा रहा है स्वभाव। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं तुम कैसे हो, इसका मतलब मैं आपका स्वभाव या मिजाज पूछ रहा हूं। आप कहते थे सर ठीक है ना, बोलते हो कि नहीं, आप कह देते हो सर ठीक है। अच्छा उसके बाद, अच्छा मुझे ये बुलेट चलाने वाले हरामखोरों से बहुत दिक्कत है। भाई आप बुलेट चलाओ या कुछ भी चलाओ, दुनिया शांति की खोज में ये हरामखोर फट 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 रोड पे से निकालते हैं। ठीक है, शासकीय संपत्ति पर यही आचार संहिता है, यही आचरण संहिता है। आपके आचरण से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यही शिष्टाचार है। अगर आपके आचरण से दूसरे को दिक्कत है, इसका मतलब आप दुनिया के सबसे घटिया आदमी हैं, है ना। अगर आप लाउड स्पीकर अपने घर पे चलाते हैं जिससे दूसरे को दिक्कत है, किसी भी प्रकार का काम धार्मिक अनुष्ठान ही क्यों ना हो, अगर लोगों को दिक्कत है आपके कारण, आप तेज बाइक चलाते हैं जिससे लोगों को प्रॉब्लम है, आप गाली गलौज करते हैं जिससे लोगों को प्रॉब्लम, जैसे भी बाइक निकल गई तेज आवाज में कितना डिस्टर्बेंस हुआ, आपके कारण अगर पब्लिक को दिक्कत है, इसका मतलब आप दुनिया के सबसे घटिया और थर्ड क्लास आदमी हैं। ठीक है, इसलिए हमें इसे ध्यान रखना चाहिए कि अपने कारण किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, जब कभी भी हो, जैसे हाउ मतलब कैसा, मतलब मिजाज, मिजाज बताने के लिए। ठीक है, अब जैसे पूछ लिया वाई, क्या पूछ लिया वाई, वाई, वाई मतलब क्या होता है क्यों, और क्यों जब बात आती तो क्या बताया जाता है कारण, क्या बताया जाता है कारण। क्या होती है ये क्या कर रही हो, गेट आउट, क्या होता है कारण, रोएगी अंदर जाके ना। आज वीडियो सब सत्यानाश कर दी सर। ठीक है तो क्या होता है कारण, वाई, जब क्या दिया जाता है वाई, वाई का मतलब क्या होता है कारण ना, कारण। इसका मतलब उस पैसेज में कहीं भी आपको कारण खोजना पड़ेगा। जैसे कि आप, उन्होंने कहा कि वाई शर्मा ट्रीट्स द पेशेंट्स, तो ये हो जाएगा डॉक्टर शर्मा ट्रीट्स द पेशेंट बिकॉज इट्स हिज ड्यूटी, वो उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य, उनका फर्ज है, इसलिए वो ट्रीट्स करते हैं। तो कारण मिल गया आपको। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके पैसेज में आ गया वाट, वाट मतलब क्या होता है क्या, और क्या का मतलब होता है विषय बताना है, विषय या कार्य बताना है। ठीक है, अब जैसे कार्य, जैसे पूछ लिया कि व्हाट डज शर्मा डू, डॉक्टर शर्मा करते क्या हैं, डॉक्टर शर्मा ट्रीट्स द पेशेंट, डॉक्टर शर्मा पेशेंट का ट्रीट्स द पेशेंट, डॉक्टर शर्मा पेशेंट्स का, देखो फिर से आ गया, मतलब डॉक्टर शर्मा पेशेंट्स का इलाज करते हैं। पता नहीं किसकी नालायक संतान है डॉक्टर शर्मा ट्रीट्स द पेशेंट्स। उसके बाद इसी प्रकार से कंटिन्यू आप पूछते जाएंगे और आपका चढ़ता जाएगा। जैसे अब आ गया हाउ मेनी, क्या आ गया हाउ मेनी, हाउ मेनी मतलब होता है कितना, मतलब क्या होती संख्या। तो इसका मतलब जब हाउ मेनी आ गया, मतलब सामने वाला पैसेज में आपसे क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ लिख दे रहे हैं। और इसी प्रकार जैसे आ गया हाउ मच, क्या आ गया हाउ मच, मतलब होता है कितना। इसका मतलब सामने वाला आपसे मात्रा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मात्रा। जैसे कि तुम कितना पानी पीते हो, तुम कितना खाना खाते हो, तुम कितना दूध पीते हो, मतलब सामने वाला आपसे क्या पूछ रहा है मात्रा पूछ रहा है कि कितनी मात्रा की बात हो रही वहां पे। ठीक है, चलो अब जैसे कि मान लीजिए कहीं आ गया हाउ लॉन्ग, मतलब कितनी दूर, कितनी दूर या कब तक। वैसे तो कब तक होगा, हाउ लॉन्ग, कब तक कर लो, कितनी दूर मत करो। इसका मतलब यहाँ क्या बताई जाएगी दूरी, सॉरी समय, समय बताया जाएगा, समय अवधि। ठीक है, हाउ लॉन्ग मतलब कब तक, समय अवधि। जैसे तुम कब तक सोओगे,
तुम कब तक पढ़ोगे, तुम कब तक नाचोगे, तुम कब तक खेलोगे, तुम कब तक बात करोगे, तुम कब तक पढ़ोगे। ठीक है, कोई बच्चों से पूछते हैं कब तक पढ़ोगे, तो बोलते हैं सर जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक पढ़ेंगे। जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक पढ़ोगे, है ना। एक बच्चे से पूछा गया कि पढ़ाई क्या है। बच्चे ने बड़ा ही शानदार जवाब दिया कि पढ़ाई जीवन का वह महत्वपूर्ण समय बर्बाद करना है जिसमें यह सीखा जाता है कि बाकी समय कैसे बर्बाद करना है। क्या सही है? मतलब पढ़ाई जीवन का वह महत्वपूर्ण समय बर्बाद करना है जिसमें यह सीखा जाता है कि बाकी समय कैसे बर्बाद करना है। अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से समय बर्बाद होगा, नहीं तो फिर समय तो। एक और बात है, कहते हैं जल्दी तय करो, वक्त रहते तय कर लो कि हमें क्या करना है, अन्यथा वक्त तय कर लेगा तुम्हारा क्या करना है। समझ में आई? वक्त रहते तय कर लो हमें क्या करना है, अन्यथा यह वक्त तय कर लेगा तुम्हारा क्या करना है। एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो ये वक्त रहते तुम तय कर लो क्या करना, नहीं वक्त ही तय कर लेगा तुम्हारा क्या करना है। ठीक है? देखो क्या रहता है, लोग आजकल इस उम्र में एक जैसे जैसे उनके जब यूथ स्टेज में प्रवेश करते हैं, जिसे यंग स्टेज कहते हैं, जवानी कहते हैं, जब उसमें प्रवेश करते हैं तो उनके दिमाग में एक अलग ही खुमार रहता है उनके लिए, है ना, दिमाग में। लेकिन एक बात है, मैं ये जरूर कहूंगा कि मरना है, कहते हैं ना, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, एक फुट जमीन ना मिलेगी दफन के लिए, अरे मरना है तो देश के लिए मरो, हसीना दुपट्टा भी दे देंगी कफन के लिए। है कि नहीं सही बात? यही बात है कि कहीं भी अपने देश के लिए और खुद के लिए, अपनी कंट्री के लिए जियो, ताकि कुछ स्पेशल हो, समथिंग डिफरेंट, उसकी बात ही अलग हो जाएगी। ठीक है? इसी प्रकार अगर आपको आ जाएगा हाउ लॉन्ग, उसके बाद आ जाएगा हाउ फार। हाउ फार मतलब क्या हो जाएगा, कितनी दूर। क्या हो जाएगा, कितनी दूर। इसका मतलब दूरी की बात हो रही। आ गया समझ में? बस इतना ही पूछा जाएगा ज्यादातर, और इसके बाद हम कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से बना लेते हैं। ठीक है, मिटा दें, लिखना है क्या, लिखना है?